क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नज़र आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, और हकीकत है जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है, गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं। यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टर्नओवर भी नहीं पूरा कर पाता, वो नहीं पूरा करते ना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। क्योंकि ये तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अगर मेरा तीसरा टर्न आता है तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत होगा। इस टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कभी कहीं से एड लेनी पड़ती है, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं खबर के मुताबिक। अगर हम इलेक्शन आते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या विजन होगा उनका, क्या आप समझते हैं? यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है इसका वही हाल है कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्नओवर आएगा, उनका दूसरा टर्नओवर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्नओवर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से। ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकॉनमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला है कि अगर मेरा तीसरा टर्नओवर, थर्ड जो सी इकॉनमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते? अवाम नहीं करने, आपको सब पता है। अवाम की क्या बात है यार, हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं? ये सारे जो भी उसूल, जो भी मामला ये खुद बनाते हैं। हमें कुछ पता होता है कि उन्होंने IMF से क्या डील करके हैं। अभी जो बिजली के इतने बिल, जो नॉर्मल, जिसकी महीने में 30,000 इनकम है, उसका 15-15 हज़ार बिजली का बिल आता है। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नज़र आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे
सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। मेरा सवाल पूरा नहीं था, वो मैं ये कह रहा था वो एक टन्योर, दूसरा टन्योर, तीसरे टन्योर पे एक ही बंदा जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टन्योर भी नहीं पूरा कर पा रहा है। वो नहीं पूरा करते ना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। और हकीकत है जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है, गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। हमारे और दूसरे कंट्रीज के, इवन इंडिया के अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं, विजन में क्या फ़र्क है, सोच में, पॉलिटिशियंस की सोच में? जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ, ज़ाहिर बात है मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा, आप उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा, शायद मिसमैनेजमेंट ही है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा ये मेरे ख्याल से ये असल पाकिस्तानी है जो वाकई में कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है, यानी पाकिस्तान से माल जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर भेज रहा है, नहीं तो मोस्टली तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा हो इम्पोर्ट रहा है। अभी जो इससे पहले फिर वही वाली बात के नाम ना लूँ मैं, तो 3.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही जा रहा था, प्रमोट इसी चीज़ को कर रहे थे। पंजाब में जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ लूमें बंद हुई थी, उस 3.5 साल में सब रिवाइव हुआ। ठीक है, जो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? क्योंकि ये तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है, प्रोडक्ट इंडिया की चल रही है। उसकी वजह मैं शायद आपको बताता हूँ, जब वो US जाते हैं वहाँ पे जाके बिजनेसमैन से डील करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फ्रांस में जाते हैं वहाँ बिजनेसमैन, एलन मस्क की बात करें वो इंडिया में आ रहा है, अमेजोन की बात करें वो वहाँ जा रहा है, जो चीज़ें कंपनी इवन अमेजोन यहाँ पे भी आई। मैंने ये देखा है, अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी? मैक्सॉन टी शर्ट, इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते हैं क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए मोदी जी ने बोला है वो 100% होकर रहेगा, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब प्रेडिक्शन भी कर चुकी हैं कि 2030 तक या उससे पहले ही भारत तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगा। और ये होता दिख रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत वाली ये बात है कि पाकिस्तान कहीं पर भी स्टैंड नहीं ले रहा है। इसके अलावा जो अभी आर्थिक हालात हैं उसके, वो कभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसको नवंबर या अक्टूबर में लगभग $22 बिलियन की एक किस्त देनी है, जो उसने लोन ले रखे हैं उसकी किस्त देनी है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के लिए होने वाली है, और जितने भी कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे एक्सपोर्ट होता नहीं है कुछ, और डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर आते नहीं हैं। ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनको ये लगता है कि अगर इमरान खान आएंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है। इसको कम से कम 50 साल ज़रूर लग जाएंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।